हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ और आज हम बात करने वाले हैं किर्लोस्कर ग्रुप की। किर्लोस्कर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, हमने अडानी ग्रुप की यहाँ पे चर्चा देखी है काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे। मुरुगप्पा ग्रुप की भी चर्चा देखी है, जिनकी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कंपनी ही हैं। टाटा इसकी बहुत चर्चा देखी है यहाँ पे, राइट। तो ये सब ग्रुप्स डिस्कस होते रहते हैं यहाँ पे, बट किर्लोस्कर ग्रुप थोड़ा कम डिस्कस होता है। तो किर्लोस्कर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसके स्टॉक्स में बड़ी तेजी है, जिसके स्टॉक्स के चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं इस समय। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे थोड़ी नजर बना के रख सकते हैं। अब ऐसा मुझे क्या दिख रहा है, ऐसा क्या अलग है, वो सब हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे। वहां पे मैं ट्रेडिंग व्यू पे इस बार सारे ही चार्ट्स पोस्ट कर रहा हूं किर्लोस्कर ग्रुप के, तो मुझे वहां पे फॉलो करो ताकि आप वो चार्ट्स वहां देख सको। अब आप पूछोगे जतिन फॉलो कैसे करें? प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करने का कुछ नहीं जाता, बट वहां पे मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे को फॉलो करें ताकि जो भी चार्ट्स मैं पोस्ट कर रहा हूं, जो भी एनालिसिस मैं पोस्ट कर रहा हूं, वो आप देख सकें। तो किर्लोस्कर ग्रुप जो है ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सॉलिड लग रहा है यहाँ पे, एंड दिस कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगेन इसके अंदर हमें देखना है कि कौन सा शेयर बेस्ट है, क्या है, और मैं अपनी पिक्स आपको दूंगा, बट मैं पूरा ग्रुप डिस्कस करना चाह रहा हूं एक बार। एंड वो इसीलिए करना चाह रहा हूं बिकॉज क्यों नहीं करें सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, किस फील्ड के अंदर है, ताकि आप अगर फ्यूचर में उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं तो फिर आप उसके अंदर अपनी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट की पोजीशन ले सकें। अगेन गाइस, वीडियोस आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो अपना एनालिसिस जरूर करना, बट जो मुझे दिख रहा है, जो मेरे स्टॉप लॉसेज हैं, जो मेरा एनालिसिस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एंड आई थिंक यू गाइस शुड बिल्ड ऑन दैट। तो चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को भी वहीं पे एंड करेंगे। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहली कंपनी जो सामने खुली हुई है, अगेन मैंने पूरी लिस्ट बना ली है जिनकी 6 कंपनीज हैं उनकी। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, अब ये एसी मोटर्स, डीसी मोटर्स, ट्रांसफार्मर, स्विच गेयर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बनाती है थ्रू इट्स आई थिंक 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो इनके पास हैं। और एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। एंड किर्लोस्कर ग्रुप में आपस में थोड़े से डिस्प्यूट्स हैं ऑफकोर्स ओनरशिप वगैरह को लेके, बट वैसे मुझे कोई ऐसा बड़ी दिक्कत नहीं लग रही। सो टेक्निकल्स पे अगर आप देखो इसको, एंड अगेन यार ये ना कोई डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो नहीं है, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कंपनीज करती क्या है और टेक्निकल्स पे ऐसा क्या दिख रहा है हमें जो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ब्रेकआउट था, ये करेक्शन सी ओवर करी इसने। ऑफ कोर्स ये इस लेवल के ऊपर जब जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं एक और पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। अभी अटक सा गया है, एंड हम देखेंगे किस तरीके से मूवमेंट रहता है आगे आने वाले दिनों में। मेरे ख्याल से ये मूवमेंट पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अगर मैं डेली कैंडल पे चला जाऊँ तो यू कैन सी कि हाँ वापस अपर सर्किट वगैरह चालू हो गए हैं। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अगेन मोमेंटम इन द स्टॉक। आप देख सकते हो कैसे सिंपल पैटर्न्स बना बना के ऊपर चल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट, कंसोलिडेट ब्रेकआउट, कंसोलिडेट ब्रेकआउट। और मतलब लिटरली ये कंपनी, मैं कहूँगा पूरा किर्लोस्कर ग्रुप मेरी नज़र में बहुत रिसेंटली आया है। थोड़ा पहले आ जाता तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता, बट अगेन उस समय वी वर सीइंग सो मेनी अदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़, आप लोगों के साथ डिस्कस करी। बट यहाँ पे मेरे को ना पूरा ग्रुप ही ऐसा लग रहा है कि जिसमें हम नज़र बनाए रख सकते हैं। अगली आ जाती है इनकी फेरस वाली जो कंपनी है, उसके अंदर भी आप देखोगे तो बिल्कुल ये ऑल टाइम हाई के पास ही है, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट आ जाना चाहिए जल्दी से, एंड इसमें भी ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या करती है, ये मैन्युफैक्चर करती है पिग आयरन, फेरस कास्टिंग्स वगैरह, जैसे कि सिलेंडर ब्लॉक्स होते हैं, और ट्रांसमिशन पार्ट्स वगैरह बनाती है जो कि ऑटोमोबाइल या ट्रैक्टर और डीजल इंजन वगैरह की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। सो ऑफ कोर्स ये खुद से भी कहीं ना कहीं ये जो सारी कंपनीज़ हैं, अब आप देखोगे डीजल इंजन्स वगैरह भी तो किर्लोस्कर बनाती है, तो वो सब वहाँ पे भी ऑफ कोर्स जाता ही होगा। बट आप देख सकते हो कि बिजनेस उस हिसाब से ठीक है, और ये क्या इसकी रैली रही है, गजब रैली रही है शेयर के अंदर। और अब अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो आई थिंक वन शुड कीप एन आई ऑन इट। ऑफकोर्स आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, मैंने एक अंदाजे से लगा के छोड़ी हुई कि चलो 310 के ऊपर जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर एक अच्छी पोजीशन बनाने की सोचूंगा। सो अगेन माय पर्सनल व्यू, एंड यहाँ पे लेकिन अगेन ये कंपनी भी हमें दिख रहा है ब्रेकआउट के पास है, और आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगली आ जाती है किर्लोस्कर न्यूमैटिक। तो किर्लोस्कर न्यूमैटिक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। पहले हम इसके चार्ट की बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा जान लेंगे कि बिजनेस क्या करती है कंपनी। तो किर्लोस्कर न्यूमैटिक भी अगर आप देखोगे तो लंबी लंबी कंसोलिडेशंस और अपना अलग खड़ा हुआ है निकल के। और मैं एक चीज़ आपको और दिखा दूँ, अगेन हम थोड़ा रेजिस्टेंसेस को बेटर देख के चलते हैं। तो ये ब्रेकआउट इसका यहाँ पे हो चुका है। अब कुछ लोग इसको बदलना चाहेंगे, ऐसे ज्वाइन करना चाहेंगे, मैं नहीं करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से इसका ब्रेकआउट ये वाली रेजिस्टेंस का हो चुका है। तो किर्लोस्कर न्यूमैटिक जो अब हमारी कंपनी है यहाँ पे हमारी नज़रों के सामने, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही है। और ये बेसिकली क्या करती है कि इट्स एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंप्रेशन एंड ट्रांसमिशन सेगमेंट्स
It also undertakes O&M services for compression packages and has also entered logistic services by operating road railer trains for end-to-end transportation of goods. तो कहीं ना कहीं थोड़ा डाइवर्सिफाइड सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस है, एक अच्छा ब्रेकआउट है. अगेन गाइज मेरे एडजस्टेड चार्ट्स और लॉगरिथमिक चार्ट्स हमेशा ऑन रहते हैं, तो इसलिए इसको ऑफ कर दोगे तो आपको चार्ट अलग दिखने लगेगा, आपको लाइन्स ही नहीं दिखेंगी. सो आई पर्टिकुलरली ऑलवेज कीप देम ऑन, और वीकली मंथली पे हमेशा आपको भी करने चाहिए. क्यों करने चाहिए, मैं इस पर वीडियो पहले बना चुका हूँ. सो दिस ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी एक्साइटिंग. इट लुक्स लाइक अ बिजनेस यू कैन कीप ऑन योर रेडार. अगेन टेक्निकल्स पे अगर आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे. 3 कंपनीज दिखाई हैं, तीनों में मोमेंटम है, तीनों में ऐसा लग रहा है कि आगे जाएगी, तीनों में ब्रेकआउट्स हैं, राइट. अगली हम आ जाते हैं किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स. ओहो, ये भाई साहब अलग ही चले हैं, ये अलग ही चले हैं. स्पेशली आज जब मैं वीडियो आप लोगों के लिए ये वाला पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो 6 बजे जाएगा, तो सोचो 5:15 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. तो ये जो है शेयर, ये भी अलग ही चला है. आप इसके अंदर देख सकते हो अच्छी खासी तेज़ी है इसमें भी. मैं इसका एक बार वीकली चार्ट कर देता हूँ. तो वीकली चार्ट के अंदर भी अगर आप देखोगे तो येस, लेवल्स आर अप्रोचिंग, जहाँ पे अब कुछ लोग देखो इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे कि हाँ ये एक बार का ब्रेकआउट हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, राइट. तो आप ये कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट ये कंपनी भी अगेन ऑयल इंजन्स वाली कंपनी, इनके जो डीजल जनरेटर्स वगैरह बनाते हैं लोग, तो दैट इज़ प्रिटी ऑब्वियस. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इस बेसिस पे आपको लगेगा ब्रेकआउट है, वरना आप यहाँ पर कहीं पे अपना एक मार्क कर लो लेवल की 350 के ऊपर, तो भैया ये अब ऑल टाइम हाई पे आ जाएगा, तो वहाँ पे हम बाइंग कर लेंगे इसकी. तो वो आपके ऊपर है बिल्कुल, आप कैसे करना चाहते हो. बट ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है इस समय. नेक्स्ट आ जाती है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज. अलर्ट्स देखो ट्रिगर हो चुके वीकली पे सब. किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज क्या है जी, इनकी होल्डिंग कंपनी है. तो किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज अगेन लुक्स वेरी वेरी गुड. इसके ऊपर मैं आपको कहूँगा कि आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, राइट. आप अपना बस टेक्निकल्स पे स्टॉप लॉस फॉलो करके चलो. यस, आपको ये विक यहाँ दिख रही होगी, बट आई थिंक आप उसको इग्नोर कर सकते हो. ये लेवल इसका ब्रीच नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से. लॉन्गर टर्म के लिए आप अच्छी पोजीशन बना सकते हो इसके अंदर. मेरे को कोई भी ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं लग रही. इनफैक्ट बाकी सारे बिजनेसेस रनअप कर रहे हैं, तो होल्डिंग कंपनी तो ऑफकोर्स रनअप करेगी ही करेगी, तो उसमें कोई भी मेरे को ऐसा बड़ा इशू नहीं लग रहा है. लास्ट हम आ जाते हैं किर्लोस्कर ब्रदर्स पे, जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा फेमस है इनमें से. फॉर सम रीज़न मैंने पर्टिकुलरली किर्लोस्कर ब्रदर्स का नाम बहुत ज़्यादा सुना हुआ था पहले. एंड अगेन ग्रुप सेम है, और कोर बिजनेस इनका है लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे वाटर सप्लाई के, पावर प्लांट्स के, इरीगेशन के, पंप्स, वाल्व्स, मोटर्स, हाइड्रो टर्बाइंस, ये सब में किर्लोस्कर ब्रदर्स बहुत इन्वॉल्व रहती है. और इसके अंदर आप देख सकते हो ट्रायंगल ब्रेकआउट है प्रॉपर. और ये एक बार को दिया था, घुस गया था, बट वो हमारा स्टॉप लॉस फॉलो करता चला नीचे की लाइन का. एंड फाइनली इसके अंदर एक ब्रेकआउट है, और देखेंगे किस तरीके से जाता है. इस लेवल के ऊपर 475 के ऊपर आप इसके अंदर एक मेजर एडिशन कर सकते हैं मेरे ख्याल से. तो दिस ऑल्सो लुक्स वेरी एक्साइटिंग. तो गाइज ये सारे चार्ट्स में ट्रेडिंग व्यू पे भी पोस्ट कर दूंगा, तो आप यहाँ पे भी मुझे अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये चार्ट्स आपको आज नहीं तो 1-2 दिन में 100% यहाँ पे दिख जाएंगे. एंड सारी ही कंपनीज किर्लोस्कर ग्रुप की मेरे ख्याल से आपकी नज़र में होनी चाहिए. अब इसको प्ले कैसे करना है, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन ना. चलो हमने देख लिया मोमेंटम है, ये है वो है. तो देखो हमने अडानी ग्रुप में ये चीज़ देखी कि चले तो सारे चले और बहुत अच्छा चले, राइट. अब किसी को वो पसंद आएगी चीज़, किसी को नहीं आएगी, बट यहाँ पे भी ना सारे ब्रेकआउट ऐसे ही लग रहे हैं. तो मेरी रिकमेंडेशन है, एक कंपनी 2 कंपनी मत चुनो, 6 की 6 में पैसा डाल दो. ट्रेड के लिए ऑफकोर्स आप 1-2 चुन सकते हो, बट मैं खुद देख रहा हूँ कि ये क्या करते हैं, कोई सा भी किसी भी दिन चल जाता है. अब जैसे किर्लोस्कर ब्रदर्स आप देखोगे तो कल बड़ी अच्छी कैंडल मार दी, परसों बड़ी अच्छी कैंडल मार दी. किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज देखोगे तो उसमें कल बड़ी अच्छी कैंडल थी, राइट. ये आप देखोगे तो उसमें आज बहुत अच्छी कैंडल है. यहाँ पे अगर हम न्यूमैटिक वाली में आ जाते हैं तो ये भी कंसोलिडेट सा कर रहा है, बट ये रेंज कटते ही हो सकता है वापस चल जाए बहुत तेज़ी से. ये बस बिल्कुल खड़ा हुआ है कि भैया मेरे को निकलना है, मेरे को बाहर निकलना है, जाने दो मुझे. ये भी ऑलमोस्ट बिल्कुल तैयार है निकलने के लिए. तो बात क्या है कि मेरे को लग रहा है कि आपको लेना है, आप सारे ले लो, सब में अपना स्टॉप लॉस ले लो. तो स्टॉप लॉस की हम ज़रूर चर्चा कर लेते हैं. तो इसके अंदर तो देखो यही लाइन होगी, यही लेवल्स होंगे, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा 56 के अंदर 55 रुपये का लेवल ले लो. तो यस थोड़ा डीपर आ रहा है, बट मैं आपको चलो 56 भी लेना आप ले सकते हो, बट मैं कहूँगा 56 के या 55 ले लो इसमें, राइट. फेरस वाला तो हम देखो बाइंग ही तब करेंगे जब ये कट जाएगा ऊपर का लेवल, तो उसमें तो आपका वो स्टॉप लॉस है ही. इसके अंदर मैं सजेस्ट करूँगा एक बार जब ये निकले तो ये रहा आपका बेस फॉर्मेशन 555 का. आप यहाँ पे अगर अभी लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे. बट देखो ये फॉल्स मूव्स ना कैसे रिकॉग्नाइज करने हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा. किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स में ये रही आपकी लाइन अच्छी खासी. अगर आपको वो ज़्यादा डीप लग रही है तो आप यहाँ पे ले लो कहीं पे स्टॉप लॉस इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से. आप यहाँ पे ले लो स्टॉप लॉस 260 का, यू विल बी फाइन विद दिस एज वेल.
किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, सॉरी ऑयल इंजन्स कह रहा हूँ, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज में आपका ये रहा स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और किर्लोस्कर ब्रदर्स में मैं सजेस्ट करूँगा आप ये स्टॉप लॉस लेके चलो, यू शुडेंट हैव एनी इश्यूज इन दिस कंपनी एज वेल। तो किर्लोस्कर पूरा ग्रुप बहुत अच्छा लग रहा है, वॉच लिस्ट में रखो, नज़र में रखो, बाइंग करनी ही करो। इट्स नॉट एन एडवाइस बट यू नो एक अच्छी पिक हो सकती है यहाँ पे। थोड़ा इनका देखो फैमिली डिस्प्यूट है मैनेजमेंट को लेके, शेयर्स किसके पास कितने हैं, क्यों हैं, किस कंपनी में क्या होल्डिंग चल रही है, इसने उसको कैसे स्टेक बेच दिया है, क्या किया, वो सब थोड़ा है। बट यू नो ये छोटी मोटी चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही होती हैं। तो मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा टेक्निकल्स पे अपने स्टॉप लॉसेस लेके चलो। अगर मार्केट मोमेंटम दे रही है ना तो उसको खेल लो, उसको प्ले कर लो। किर्लोस्कर ग्रुप में मोमेंटम है, फंडामेंटली द कंपनीज आर नॉट रॉन्ग और बैड, फंडामेंटल इश्यूज नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे है। बट आई थिंक कोई भी यू नो जो ना अपनी कंपनी नहीं डुबोएगा उस डिस्प्यूट की वजह से। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई एम प्रिटी श्योर। और जब पैसा बन रहा होता है ना तो मतलब आपको दिख रहा है सामने। सो नज़र रखें इन सारी कंपनीज पे, 6 की 6 कंपनीज पे। And you know, I think these companies are looking very, very good. 6 की 6 companies. So guys, that is it for this video. Thank you so much for watching. Thank you so much for tuning in. ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे चार्ट्स आ जाएंगे, स्टॉक ट्रेड्स पे भी चार्ट्स आ जाएंगे, वहाँ पे भी मैं डाल दूंगा, तो दोनों जगह मैं पब्लिश कर दूंगा, तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, कि आपकी नज़र में था ये सब या नहीं था, या आपको कुछ नई चीज़ लगी, आपने किन किन कंपनीज का नाम सुना था, किन का नहीं सुना था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव। I'll you know try my best to answer all your queries in the comment section. So thank you so much. I'll see you in the next one. Bye bye. Jai Hind.